हे ब्रदर्स व्हाट्सअप, मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज की जो एज अ मैन हम टाइलर डर्डन से सीख सकते हैं। मैंने लास्ट वीक जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिस्कस की थी मोस्ट पावरफुल लाइंस फ्रॉम मूवी फाइट क्लब। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज ऑफ टाइलर डर्डन। ये कुछ ऐसी क्वालिटीज है जिनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर एक पावरफुल और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। फाइट क्लब जो मूवी है इसमें एक कंपैरिजन दिखाया है एडवर्ड नॉर्टन यानी कि द नरेटर की लाइफ में और टाइलर डर्डन की लाइफ में। एक तरफ द नरेटर है जो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें ना वो अपनी जॉब से खुश है, ना वो अपनी लव लाइफ से खुश है, ना उनकी लाइफ में कोई फ्रीडम है। और एक तरफ टाइलर डर्डन है जो अपनी पसंद का बिजनेस कर रहे हैं, जो खूब रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, खूब he is getting good sex, he is getting good fun in his life and he has all the freedom to do whatever he wants to do। उनके पास सारी फ्रीडम है अपनी लाइफ में। और ये जो कंपैरिजन है ये बहुत प्यारे तरीके से दिखाया गया है फाइट क्लब मूवी के अंदर। एंड फाइट क्लब मूवी में बहुत ही सटल तरीके से दिखाया है कि ज्यादातर जनता द नरेटर यानी कि एडवर्ड नॉर्टन यानी कि एक बेकार जिंदगी जी रही है एंड कैसे वो सारी जनता धीरे धीरे अपने आप को टाइलर डर्डन की लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस मूवी में इसको दिखाया गया है थ्रू कोट्स, थ्रू पावरफुल लाइंस, थ्रू सटल मैसेजेस। इस वीडियो में मैं टाइलर डर्डन की कुछ हाईलाइट क्वालिटीज डिस्कस करने वाला हूं जो उनको पूरी जनता से अलग बनाती हैं, जो उनको पावर देती हैं, जो उनको फ्रीडम देती हैं। द क्वालिटीज दैट मेक हिम टाइलर डर्डन। फर्स्ट पॉइंट, डिटैचमेंट। जो सबसे पावरफुल क्वालिटी है जो हम टाइलर डर्डन से सीख सकते हैं वो है डिटैचमेंट। टाइलर डर्डन डजंट गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग और एनीवन। ना वो अपने घर से अटैच्ड है, ना वो पैसे से अटैच्ड है और वो लोगों से तक अटैच नहीं है। What he cares about is his happiness। उनको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जो कर रही है करे। वो एक बहुत ही फ्री आदमी है जो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। द थिंग इज अटैचमेंट जो होती है वो इंसान को बांध देती है। अटैचमेंट टू द थिंग्स और अटैचमेंट टू द पीपल, मतलब कि आपकी गाड़ी से अटैचमेंट होना, पैसे से अटैचमेंट होना, या घर से अटैचमेंट होना, या अपने दोस्तों से अटैचमेंट होना, वाइफ से अटैचमेंट होना, गर्लफ्रेंड से अटैचमेंट होना, बच्चों से अटैचमेंट होना, दोस्तों से अटैचमेंट होना, ये सारी जो अटैचमेंट है ये इंसान को ना बांध के रखती है जंजीरों की तरफ। आई एम नॉट सेइंग कि लोगों से आपको प्यार नहीं करना चाहिए। प्यार और अटैचमेंट में बहुत फर्क है। प्यार करो बट लेट देम गो। डोंट बी अटैच्ड कि यार अगर ये इंसान चला गया मेरी लाइफ से तो मैं इसके बिना अपनी लाइफ जी नहीं पाऊंगा, या अगर मेरी लाइफ से ये घर चला गया या मेरी लाइफ से एक गाड़ी चली गई तो उसके बिना मैं हैंडीकैप्ड हूं या मैं कुछ कर नहीं सकता। ऑफ कोर्स आपको बुरा लगेगा, आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट योर लाइफ शुडंट स्टॉप देयर। दैट इज द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी ऑफ टाइलर डर्डन। वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। ही हैज फ्रेंड्स बट ही कैन मेक न्यू फ्रेंड्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वो दुनिया में कहीं भी जाए नए दोस्त बना लेंगे, नए रिलेशनशिप्स ढूंढ लेंगे, नया घर बना सकते हैं, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। भगवत गीता में भी कृष्ण जी ने अर्जुन को यही बताया। जब फाइट चल रही थी, जब वो फाइट के बीच में थे तो अर्जुन वांटेड टू गिव अप। अर्जुन मैदान छोड़ के जाना चाहते थे क्योंकि जो उनके सामने थे वो सारे उनके घर वाले थे, उनके भाई, उनके टीचर, द्रोणाचार्य उनके अगेंस्ट खड़े थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्जुन नहीं लड़ना चाहते थे उनसे। और तब कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है उसका कर्म, उसका काम। कृष्ण जी ने बताया कि जो ह्यूमन अटैचमेंट है वो उनको अपने कर्म करने से रोक रही है। अगर उनके घर वाले नहीं होते, अगर वो सामने उनके टीचर नहीं होते तो हो सकता है अर्जुन आराम से जाके लड़ लेते, बट उनको अटैचमेंट थी उनसे, वो उनसे प्यार करते थे। दैट इज वाई वो उनसे लड़ने में हिचक रहे थे। तभी डिटैचमेंट जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके अपने घर वालों से लड़ने लग जाएं, बट इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों ने हमें छोड़ के जाना ही है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज डिजाइन। दुनिया ऐसे ही बनी है।
हमेशा हमारे साथ हर कोई नहीं रह सकता, तो ना हमें उतना ज्यादा दुख होगा और ना हम अपने कर्म को करने से रुकेंगे। सो डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। सेकेंड मोस्ट पावरफुल क्वालिटी, ही डजंट केयर अबाउट पीपल्स ओपिनियन। उनको लोगों के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता, उनको जो करना है वो करेंगे, बेशक उस प्रोसेस में कुछ लोग उनसे ऑफेंड हो जाएं। ही डजंट केयर अबाउट देम। उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उनकी खुद की हैप्पीनेस, उनकी खुद की खुशी। इस दुनिया में अगर हर वक्त दूसरों को खुश करने के चक्कर में रहोगे तो कभी खुद खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए अपनी खुद की हैप्पीनेस सबसे ऊपर होनी चाहिए। खुद खुश हो तो ही दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अपना आउट ऑफ द वे जाकर दूसरों की हेल्प करते हैं, एट द एंड किस चीज के लिए? दूसरे उनको एक्नॉलेज तक नहीं करते उस हेल्प के लिए, या इवन हेल्प होने के बाद भूल जाते हैं। तो इसीलिए सेल्फिश बनो। इस लाइफ में सेल्फिश होना जरूरी है। सेल्फिश बनो अपने पॉजिटिव कॉज के लिए। सेल्फिश इसलिए मत बनो कि आपको दूसरे का नुकसान करना है। सेल्फिश इसलिए बनो कि आपको अपना खुद का फायदा करना है, खुद को ग्रो करना है। खुद ग्रो करोगे, खुद पैसे कमाओगे, खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हो। अगर किसी दोस्त को इमोशनल सहारा देने जा रहे हो, सपोज उसका ब्रेकअप हो गया है या बेचारा बड़ा दुखी है, तो इतना सहारा मत दे देना कि आपको भी फिर किसी के सहारे की जरूरत पड़ जाए। सहारा उतना दो, सपोर्ट उतना करो जिससे आपका नुकसान ना हो, और पहले फोकस करो कि खुद की लाइफ बढ़िया चल रही है, खुद की लाइफ में खुश हो। तो इसीलिए योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर ओन हैप्पीनेस, योर ओन ग्रोथ, योर ओन सक्सेस। ओनली देन थिंक अबाउट चैरिटी, ओनली देन थिंक अबाउट मेकिंग द वर्ल्ड बेटर, ओनली देन आप दूसरों की जाके मदद करो। एंड एक चीज और बता दूं आपको, इस प्रोसेस में काफी लोग आपसे ऑफेंड होंगे, काफी लोग आपको जज करेंगे, बट जस्ट लाइक टाइलर डर्डेन को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को जो सोचना है सोचे, मैंने जो करना है मैं वो करूंगा। सिमिलरली आपको जो पॉजिटिव चीज करनी है करो अपनी लाइफ के लिए, दुनिया को जो सोचना है सोचने दो। एट द एंड लाइफ आपकी है, वो लोग आपके लिए लाइफ नहीं जीने वाले, आप अपने लिए खुद लाइफ जियोगे। तो उनको जो ओपिनियन रखना है रखने दो, उनको जज करने दो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते रहो। तीसरी सबसे ज्यादा पावरफुल क्वालिटी टाइलर डर्डेन की, हैव अ मिशन इन योर लाइफ। मिशन मेहम। जी हाँ, जिसने भी फाइट क्लब देखी है उन सबको मिशन मेहम के बारे में पता है। टाइलर डर्डेन की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिशन मेहम थी। मिशन मेहम वॉज द ओनली थिंग टाइलर डर्डेन एक्चुअली केयर्ड अबाउट। बाकी किसी चीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ एक चीज जो टाइलर डर्डेन के लिए मैटर करती थी वो थी मिशन मेहम। आपकी लाइफ में भी टाइलर डर्डेन की तरह एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन होना चाहिए। नाउ आई नो कि मिशन मेहम एक डिस्ट्रक्टिव मिशन था, हम सबको पता है वो नेगेटिव मिशन था, बट उसी इंटेंसिटी का, उसी पैशन का एक पॉजिटिव मिशन होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में एक मिशन होगा ना, तो आपकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज भी बहुत मजेदार बन जाएंगी। जैसे नॉर्मल खाना खाना है, या वॉकिंग है, या दोस्तों से बातचीत करना है, ये बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटीज हैं। बट जब आपकी लाइफ में एक मिशन होता है ना, तो ये सारी एक्टिविटीज ही बहुत मजेदार लगती हैं आपको। आपको खाने में वो स्वाद आता है जो नॉर्मली किसी इंसान को ना आए। हो सकता है सेम खाना दूसरा बंदा खा रहा हो, उसको नॉर्मल लगे, बट यू विल एक्चुअली एंजॉय इट मच मोर देन हिम। आपको वही खाना ज्यादा टेस्टी लगेगा, आपको नॉर्मल वॉक करने में ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। बिकॉज ये कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, बिकॉज ये सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं आपको आपके मिशन के पास लेके जाएंगी। खाना खाने से आपके अंदर एनर्जी आएगी जिससे कि आप अपने मिशन की तरफ काम कर सकते हो। वॉक करके आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे, उस जगह जाके हो सकता है अपने मिशन की तरफ काम करो। दोस्तों से जब आप बातचीत करोगे, हो सकता है उस कॉन्वर्सेशन में अपने मिशन के बारे में डिस्कस करो, अपने पर्पस के बारे में डिस्कस करो। तो जब इंसान की लाइफ में एक डायरेक्शन होती है ना, तो ऑटोमेटिकली ही बिकम्स हैप्पी, ही बिकम्स सैटिस्फाइड कि हाँ उसे पता है कि मैं कहीं ना कहीं जा रहा हूं, ये सब करके मुझे कुछ फायदा होगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ मिशन इन योर लाइफ। लाइफ ना बेमतलब नहीं लगती कि यार बस लाइफ जी रहा हूं मैं, कट रहा है टाइम। किसी से भी पूछ लो, 90% ऑफ द लोग, किसी से पूछ लो, अगर आपसे पूछो कैसा है, क्या कर रहा है,
मोस्ट ऑफ द पीपल रिप्लाई लाइक भाई कट रही है, भाई टाइम पास कर रहा हूं। द रियलिटी इज सच में वो यही कर रहे हैं, वो सिर्फ फोन पे नहीं बोल रहे, सच में उनका यही एप्टीट्यूड है लाइफ की तरफ। वो लाइफ काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मिशन आने के बाद आप टाइम पास नहीं करोगे, आप लाइफ को काटोगे नहीं, आप लाइफ को जियोगे, आप लाइफ को रिलिश करोगे, आप लाइफ को एंजॉय करोगे। तो वर्क ऑन योरसेल्फ एंड फाइंड अ मिशन इन योर लाइफ। चौथी सबसे पावरफुल क्वालिटी टायलर डर्डन की, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे विश्वास करो। जिस टाइप का काम टायलर डर्डन करते थे, जिस टाइप का मिशन टायलर डर्डन का था, बहुत कम लोगों का वैसा काम होता है या मिशन होता है। तो अगर टायलर डर्डन खुद पे विश्वास नहीं करते, अगर वो खुद पे बिलीव नहीं करते, तो कोई भी उनके मिशन में उनके साथ नहीं जुड़ता। मिशन मेहम में इतने सारे लोग उनके साथ इसीलिए जुड़े बिकॉज टायलर हिमसेल्फ बिलीव्ड इन दैट। टायलर को खुद उस मिशन पे बहुत ज्यादा विश्वास था। देखो, इस दुनिया में ना लोगों के अंदर सर्टेनिटी नहीं होती, मैक्सिमम जनता के अंदर श्योरिटी नहीं होती कि हाँ यही सही है। एंड अगर आप ऐसे इंसान हो जो लोगों को वो श्योरिटी दे सकता है कि हाँ यही रास्ता है, यही करना है, तो हर कोई अपने आप ही आकर्षित होकर आपकी तरफ आ जाएगा। एवरीवन विल ऑटोमेटिकली ग्रेविटेट टुवर्ड्स यू, बिकॉज आप ना एक सेंटर बन जाते हो एक डायरेक्शन का कि हाँ ये बंदा हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कहीं पे लोगों को लीड करना है या कोई मूवमेंट करना है, बट व्हाट इट मीन्स इज कि अगर आप अपनी लाइफ में खुद पे बिलीव करते हो तो ऑटोमेटिकली जो बाकी कंपोनेंट्स हैं आपकी लाइफ के वो अच्छे होते जाएंगे। आपको लाइफ में धीरे धीरे डायरेक्शन मिलती जाएगी, बिकॉज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आएंगे जब आपका विश्वास कमजोर पड़ेगा, जब आपको सेटबैक्स मिलेंगे। पर अगर आप खुद पे बिलीव करते हो, अगर आपको खुद पे विश्वास है, तो यू कैन क्रॉस दोज हर्डल्स। यही फर्क होता है एक विनर में और एक लूजर में। विनर जो है वो बंदा नहीं है जो पहली बार में करके जीत गया। विनर वो बंदा है जो परसिस्टेंटली करता रहता है, एफर्ट करता रहता है, जब तक ही डजंट फाइंड हिज वे आउट, जब तक वो आखिरकार जीत नहीं जाता। एंड ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप जीतो ना, कि अगर आप ट्राई करे जा रहे हो, आप एक ना एक दिन पक्का जीतोगे ही जीतोगे। बिकॉज स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग उतना एफर्ट दूसरे लोग नहीं डाल रहे, और हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, बिकॉज आप मिस्टेक्स करोगे, कुछ नया सीखोगे, और अगर आप अपनी मिस्टेक्स पे काम कर रहे हो तो आप इंप्रूव करोगे एंड नेक्स्ट टाइम आप सेम मिस्टेक नहीं करोगे। बट ये प्रोसेस में टिके रहने के लिए अपने ऊपर विश्वास होना जरूरी है, और यहां पे ज्यादातर जनता मात खा जाती है। जनता अपने पे विश्वास नहीं करती, दैट इज वाई दे गेट लेफ्ट आउट। दैट इज वाई लोग शुरू तो बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है, शुरू बहुत लोग करते हैं, हाँ बड़ा बिजनेस है या बहुत अच्छी जॉब है, हर कोई शुरू तो करता है, बट यू हैव टू बिकम अ फिनिशर। एंड फिनिशर होने के लिए अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो जिस भी काम में घुस रहे हो, ये मत सोचो कि बहुत इजी राइड होने वाली है। अगर आपको मिशन मिल गया, आपने एक पाथ डिसाइड कर लिया, तो अब रास्ता बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। मिशन मिलना एक बहुत अच्छी चीज है, बट आगे हर्डल्स आने हैं, एंड उन हर्डल्स को पास करने के लिए आपका बिलीफ, आपका आत्मविश्वास आपको हेल्प करेगा। तो वॉट एवर यू डू, बिलीव इन योरसेल्फ। तो ब्रदर्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो में से ये जो 4 क्वालिटीज है, इनसे कुछ पॉजिटिव सीखा है। आप इन 4 क्वालिटीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे एंड अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। देखो, मीडियोकर लाइफ तो हर कोई जी सकता है, मीडियोकर लाइफ जीना आसान है, बट इस चैनल का पर्पस ही यही है कि लोगों को मीडियोकर लाइफ से ऊपर उठाना, अ लाइफ बियॉन्ड मीडियोकर। तो ब्रदर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे ब्रदर विशाल साइनिंग ऑफ, अ गाइड टू रिच लाइफ।